वेलकम टू एग्जाम निकेतन। साथियों, जो जीएस की हमने श्रृंखला शुरू की है उसकी ये 10वीं वीडियो में हम आज 70 से 80 क्वेश्चन जो जीएस के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में हैं उनको हम देखेंगे। और आप लोग पूरी वीडियो में बने रहना हमारे साथ में, क्योंकि आज बड़ी ही मज़े की वीडियो होने वाली है। और यदि आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे अभी नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक इसमें दी हुई है। और इस वीडियो की पीडीएफ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी रदरफोर्ड जी ने। और भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया तारापुर में। और शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन। और अर्थशास्त्र नोबल किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 1969 में अर्थशास्त्र का नोबल शुरू किया गया। देखिए, आप लोग एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि अर्थशास्त्र में नोबल प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति यदि पूछा जाए, भारतीय व्यक्ति, प्रथम भारतीय व्यक्ति, तो उसका नाम है अमर्त्य सेन। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। और पूछा जाए किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने देह का त्याग किया था? तो कुशीनगर में किया था। प्रथम बौद्ध काउंसिल कहाँ और किसके शासन में आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी 483 बीसी यानी ईसा पूर्व, और राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के शासन में। यदि आपसे पूछा जाए कि बौद्ध संगीति कितनी हुई, तो कुल 4 बौद्ध संगीति हुई, उसमें से पहली ये थी और 3 और हैं, उनके बारे में बता देते हैं। देखिए, दूसरी बौद्ध संगीति पूछी जाए तो दूसरी हुई थी कालाशोक के शासन में, और तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक महान के शासन में, और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासन में। चारों को याद कर लेना। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप पर पाए जाते हैं। और किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को लागू किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को 1993 में लागू किया गया था, 92-93 में। चलिए ठीक है। राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो किसे दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति यदि उस समय नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी इस्तीफा दे सकता है। किस राज्य में लोकसभा सीटें सबसे अधिक हैं? तो उत्तर प्रदेश में है, और कितनी है? 80 हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। और चौथी बौद्ध काउंसिल कब और किसके संरक्षण में आयोजित हुई? तो अभी हमने बताया था, कुंडल ग्राम कश्मीर में, और कनिष्क के शासन में और कनिष्क के संरक्षण में आयोजित हुई थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण द्वारा झुकी हुई है? तो 23.5 अंश द्वारा झुकी हुई है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो यह है 21%। एक चीज़ और बता देते हैं, वायु में सबसे अधिक गैस पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, और दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, और तीसरे नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% है। और ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौथी कितनी होती है? चौथाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। और भारत में पशु का सबसे बड़ा मेला कौन है? तो ये सोनपुर बिहार में लगता है। और 38वीं पैरेलल किन दो देशों के द्वारा गुजरती है? तो ये गुजरती है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच। जो 38वीं समांतर रेखा है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में से गुजरती है, ये सीमा बनाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो महर्षि पाणिनि है। और बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और किसके संरक्षण में आयोजित हुई? तो 250 में पाटलिपुत्र में अशोक के शासन में आयोजित हुई थी। तो लिपिटक किस धर्म के शासक ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो त्रिपिटक जो हैं ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, और पाली भाषा में लिखे हुए हैं त्रिपिटक। और भारतीय प्रायद्वीप का दूसरा नाम क्या है? तो दक्कन का प्रायद्वीप भी भारत की प्रायद्वीप को बोलते हैं। और गुजरात से गोवा तक समुद्री तट को क्या कहते हैं? तो कोंकण तट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के
कितने अंडमान समूह इसमें कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये दोनों जोड़े गए थे। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। और सभी पर होते हैं गवर्नर के हस्ताक्षर, सिर्फ 1 रुपए पे वित्त सचिव या वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 महीने की अवधि होती है। और ऋतु अनुसार ऋतु संहार और कुमार संभव और रघुवंशम, ये किसकी रचना है? ये है महर्षि कालिदास की। महर्षि कालिदास की एक रचना और है, उसको आप लोग याद रखेंगे, वो है मेघदूतम। और अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने करवाया था इसका निर्माण। और भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भूभाग पर वन। इस समय तो हमारे भारत में लगभग 21% भूभाग पर वन है, इस चीज़ को याद रखना। ये 19 जो है ये गलत है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास में उत्तराखंड में स्थित है। और भारत का पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इस चीज़ को भी याद रख लेना आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ईगल वोगी पार्टी हॉट इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? ये गोल्फ से संबंधित हैं। और सांबर झील जिससे नमक बनाया जाता है किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। और नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तो हो जाएगी चिल्का झील उड़ीसा में। यदि पूछा जाए आपसे सबसे अधिक नमकीन पानी की झील कौन है, सबसे जिस झील का पानी सबसे अधिक नमकीन हो, तो वो सांबर झील है। यदि पूछा जाए नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, नमकीन पानी की हो लेकिन बड़ी झील हो, तो वो है चिल्का झील उड़ीसा में। और गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। और गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो ये चंदेल शासकों ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये 1326 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 में। घाना पक्षी विहार कहाँ है? तो ये भरतपुर और राजस्थान में है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं, गुजरात में। और आपसे पूछे जाए एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं? तो भी ये गुजरात के गिरी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। मेन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर की है ये। और दास कैपिटल किसकी रचना है? तो मार्ल मार्क्स की है। और उसके बाद में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 में लूटा था। और कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा, ये असम में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये प्लेटो हैं। और तैमूर लंक ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया या दिल्ली को कब लूटा? 1498 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ? तो 1928 में हुआ था ये ओलंपिक में। और शेरशाह सूरी को कब दफनाया गया? तो यह कहाँ दफनाया गया? तो इसे सासाराम में दफनाया गया, बिहार में। और न्यूटन की खोज किससे संबंधित है? तो जेम्स चैडविक से। और परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता? तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का नाम होता है D2O, इस ड्यूटेरियम ऑक्साइड। देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया है। यदि सबसे बड़ा पूछा जाए तो एशिया है। और एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सरोद बजाया करते थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो जोगगर सोप्पा सारावती नदी पर है, कर्नाटक में। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पूछा जाए तो 1.26 सेकंड में, कहीं कहीं 1.30 सेकंड यानी 3 सेकंड लिखा होता है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? तो वेटिकन सिटी है। और भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है? तो कोलार, कर्नाटक में है। भारत में सोने की खान कोलार है, कर्नाटक में। कोलार और हट्टी दो खाने हैं। और उसके बाद एक बात और बता देते हैं कि हाँ, इसमें अभी पूछा गया था
विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? तो वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी यदि पूछा जाए तो ये पड़ता है इटली की राजधानी रोम के बीचों बीच। सोने की खान दो हैं, कोलार और अट्टी। ये कहाँ है? कर्नाटक में है। और भी जगह सोना पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की रामगंगा और काली नदियों में भी सोना पाया जाता है। और हीरा का पाया जाता है कृष्णा नदी में, आंध्र प्रदेश। देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक कितने समय पहुंचता है? तो 1.3 सेकेंड। कहीं 1.26 सेकेंड लिखा होगा तो एक ही बात है, ठीक है। 3 का मतलब लगभग 30 होता है। देखिए, 3 का मतलब 30 होता है। देखिए, पन्ना मध्य प्रदेश की किसकी लिए प्रसिद्ध है? जो खाना है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और नील नदी का उपहार किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है, क्योंकि मिस्र में नील नदी है। और मिस्र की कैपिटल राजधानी है काहिरा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। यदि आपसे पूछा जाए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का और पूछा जाए तो ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। और घाना देश का सबसे पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट का। और उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला वादन से है। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में। तो इसकी की थी वास्को डी गामा ने। और भारत की खोज यदि पूछा जाए तो कोलंबस ने 1498 में की थी। चलिए, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1886 वाले 96 वाले अधिवेशन में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका सिद्धांत खोजा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। वायुयान की खोज किसने की? तो ये राइट बंधु ने की थी। ओलिवर और बिटवर राइट बंधु ने इसकी खोज की थी। और प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो यह किया था डॉक्टर क्रिश्चियन वाडियार, दक्षिण अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। शक संबंध को राष्ट्र के पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज की पियरे और मैडम क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कमी हो जाती है? तो 165 किलोमीटर या 161 किलोमीटर लगभग। तो किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो ये शनि की ग्रह। और विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक। और सफेद हाथियों का देश कौन है? तो ये थाईलैंड है। और कंगारू किस देश में पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुण का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से है, ठीक है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। जबकि फांसी देने की तिथि निर्धारित की गई थी 24 मार्च 1931, लेकिन एक दिन पहले ही इनको फांसी लगवा दी गई। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो तेनजिंग नोरको, ये भारत के थे। और एडमंड हिलेरी, ये न्यूजीलैंड के थे, ठीक है। यदि भारत के पूछे जाए तो तेनजिंग नोरके। और यदि विश्व के पूछे जाए तो एडमंड हिलेरी। और पद्मावत की रचना किसने की? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने इसकी रचना की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो वॉशिंगटन है, जॉर्ज वॉशिंगटन। देखिए, अमेरिका स्वतंत्र 1776 को हो गया था। तो और ये जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं जो 1779 को बने थे। और जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने एकीकरण किया था। और सोजे पतन पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी इसके लेखक हैं। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद अली से संबंधित है। देखिए, आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही, क्योंकि वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों से एक बार फिर बोलेंगे, जितने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में हमारी वीडियो को सेंड कर दिया करिए। धन्यवाद। मिलते हैं।